बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कुछ वेबसाइट्स बतानी है जहां से हम एचडी रिजल्ट में पिक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहली वेबसाइट तो है अनस्प्लैश। ठीक है। अनस्प्लैश एक वेबसाइट है जहां से हम लोग एचडी रिजल्ट में कोई भी इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। फुल डिटेल्ड इमेज जिसमें फुल आप जितना मर्जी चाहे जूम करें, जितनी मर्जी आप उसमें एडिटिंग करना चाहें आप कर सकते हैं। तो ये फुल एचडी रिजल्ट में ये डाउनलोड हो सकती है इमेजेस। फॉर एग्जांपल मैं इसको डाउनलोड करती हूँ, ये अच्छी बैकग्राउंड है। और इसके अलावा ये फ्लोरल बैकग्राउंड काफी अच्छी है। बट ये पेड है। ठीक है। जिसके ऊपर इस तरीके से वाटर मार्क्स आ रहे हैं वो पेड होती हैं, और जिनके ऊपर वाटर मार्क्स नहीं आते वो फ्री होती हैं, जो यहाँ पे डाउनलोडेबल होती हैं। डायरेक्ट आप क्लिक करो और ये डाउनलोड हो जाती है। ठीक है। उसके अलावा दूसरी वेबसाइट है पिंटरेस्ट। यहाँ पे भी आपको एचडी रिजल्ट में ये डिजाइनिंग वाली बैकग्राउंड अच्छी एचडी रिजल्ट में मिल सकती हैं। ठीक है। यहाँ से आपने राइट क्लिक करके सेव इमेजेस करना है। ठीक है। ये आ गया, ये भी एक अच्छी बैकग्राउंड है। लेक्चर के दौरान हमें जरूरत पड़ती है इन बैकग्राउंड की। के बाद नेक्स्ट जो मैंने आपको वेबसाइट बतानी है वो है pngx.com। ठीक है। pngx.com ये वेबसाइट है एलिमेंट्स के लिए। ठीक है। ये वेबसाइट एलिमेंट्स के लिए यूज होती है। फॉर एग्जांपल आपको कोई भी कार्टून करेक्टर चाहिए। मैं यहाँ पे कार्टून लिखती हूँ। विदाउट बैकग्राउंड आपको कोई भी एलिमेंट। अच्छा आसान हो गया जरा। अच्छा ये वेबसाइट है आपके पास बैकग्राउंड के साथ जो आपको चाहिए होते हैं ना करेक्टर्स या एलिमेंट्स, ये उनके लिए है। फॉर एग्जांपल दिस वन ये बैकग्राउंड के बगैर है। मैं इस वाले को यूज करना चाहूँ, इसको क्लोज कर रही हूँ। आपने डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है या ठीक है सेव इमेजेस पर क्लिक करना है। मैं अगेन बता देती हूँ। जस्ट आपने अपने करेक्टर के ऊपर या एलिमेंट के ऊपर क्लिक करना है, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। देन उसके बाद आपके पास ये वाली वेबसाइट यानी नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। देन आप लोगों ने ये कैप्चा रिकॉर्ड करना है। ठीक है। जो वो बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली। देन 3 8 एंड 3। ठीक है। ये कैप्चा मैंने रिकॉर्ड कर दिया, ये डाउनलोड हो गई। ठीक है। इस तरह के एलिमेंट्स आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से इजीली। तो पॉइंटिंग इमेजेस हैं, हम लोग इसको लोगों के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा है, अट्रैक्टिव सा है। इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करती हूँ मैं इसको। चलें ये भी डाउनलोड हो गया।
अब ये तीनों वेबसाइट तो हो गई हैं, ठीक है। अब मुझे चाहिए एक वेबसाइट जिससे मैं शॉर्ट स्टोरी डाउनलोड करूँ, ठीक है। वो वेबसाइट आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है, मैं जस्ट बता रही हूँ कि ये वेबसाइट आपको नो, यानी एक शॉर्ट स्टोरीज के लिए हम ये वेबसाइट यूज करते हैं। ये एक शॉर्ट स्टोरीज की वेबसाइट है। तो आज हम लोग एक शॉर्ट स्टोरी लिखेंगे, ठीक है। विथ करेक्टर्स, अगर हम लोगों ने लिखनी हुई तो करेक्टर्स के साथ लिखेंगे, और अगर वैसे लिखनी हुई बैकग्राउंड के साथ तो बैकग्राउंड के साथ लिखेंगे, ठीक है। दो हम टास्क आज इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। अब ये एक मॉरल स्टोरी है, द मिल्क मेड एंड हर पेन, ठीक है। ये भी है एक, एंड अ वाइस हाउस, द गोल्डन एग। चलो मैं ये वाली कर रही हूँ, ये थोड़ी सी छोटी है, क्या था गोल्डन एग। ये स्टोरी आज ना हम लोग लिखते हैं एडोबे इलस्ट्रेटर में। कल मैंने आप लोगों को बताया था पिक्चर को ऐड कैसे करते हैं, उसके बाद टेक्स्ट को ऐड कैसे करते हैं, ये दो चीजें हम लोगों ने सीखी थी। आज मैंने आपको बताया है अभी कि हम लोग एसटी रिजल्ट में अगर इमेजेस डाउनलोड करने हैं तो अनस्प्लैश है, पिंटरेस्ट है, और png.com हमारे एलिमेंट के लिए, यानी एलिमेंट करेक्टर या इस तरह के छोटे छोटे आइकन्स अगर हमें चाहिए हो तो वो यहाँ से एसटी रिजल्ट में और बैकग्राउंड के बगैर हमें मिल जाते होते हैं, ठीक है। अब मैं एडोब इलस्ट्रेटर ओपन कर रही हूँ, मैंने 500 इंटू 500 पिक्सल्स का एक आर्टबोर्ड ले लिया, ठीक है। 500 इंटू 500 पिक्सल्स। अब सबसे पहले तो ये कि मुझे, मैंने शॉर्ट स्टोरी लिखनी है। आज हम लोग बेसिकली ई बुक राइटिंग सीखेंगे। ई बुक राइटिंग क्या होती है, ई बुक राइटिंग कैसे लिखते हैं, वो इंशाल्लाह आज हम सीखेंगे। तो ई बुक राइटिंग के लिए सबसे पहले तो हमें एक स्टोरी चाहिए, ठीक है। अब स्टोरी तो हम लिखने से रहे, हम लोग ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, तो स्टोरी हम रिटर्न कहीं से उठाएंगे। और जो पिक्चर्स हम लोगों ने यूज करनी है वो इस वेबसाइट में ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं इस वेबसाइट का लिंक आप लोगों से शेयर कर देती हूँ, ठीक है। अभी मैं मोरल स्टोरी एक उठा रही हूँ द गोल्डन एग के नेम से। तो पहले तो मुझे मेरी बैकग्राउंड चाहिए, बैकग्राउंड के लिए मुझे ये इमेज चाहिए होगा, ठीक है। मैं इसी इमेज को कॉपी कर रही हूँ यहाँ से सेव इमेज एज करके। या अगर आपको ये इमेज मतलब इस तरह का कोई इमेज चाहिए हुआ तो आप अनस्प्लैश से भी सर्च कर सकते हैं। ये हमारा इमेज डाउनलोड हो गया। मैं नहीं तो यहाँ से डायरेक्ट कॉपी करके, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट भी कर सकती हूँ एडोबे इलस्ट्रेटर में, ठीक है। ये मैंने पेस्ट कर दिया, ये भी एचडी रिजल्ट में है। मैं इसको शॉर्ट कर रही हूँ अपने आर्टबोर्ड के साइज के अकॉर्डिंगली। मैंने आपसे बोला था जो एचडी रिजल्ट के इमेजेस हों उनको आप रीसाइज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है। तो ये एचडी रिजल्ट में है, इसलिए मैं इसको रीसाइज कर रही हूँ, ये मेरी बैकग्राउंड आ गई, ठीक है। अब बैकग्राउंड के ऊपर मैं डायरेक्ट अगर टेक्स्ट लिखूंगी, फॉर एग्जांपल मैंने एक टेक्स्ट को टाइप टूल सिलेक्ट किया और यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बना दिया, ठीक है। अब बैकग्राउंड मुझे सबसे एंड पे चाहिए, टेक्स्ट मेरा मुझे ऊपर चाहिए, ताकि जो हमारा टेक्स्ट है वो छुपे ना। जाहिर है टेक्स्ट ऊपर ही लिखेंगे। तो बैकग्राउंड को राइट क्लिक करके अरेंज में जाके सेंड टू बैक कर रही हूँ, ठीक है, ताकि ये सबसे पीछे ऑलरेडी रहे। अब उसके बाद बारी आ रही है टेक्स्ट की, मैं टेक्स्ट को ऊपर लेके आ रही हूँ, ठीक है। और शिफ्ट प्रेस करके इसको कॉर्नर से इसका साइज पर आ रही हूँ। ब्लैक कलर ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं हो रहा, मैं व्हाइट कलर भी कर सकती हूँ, बट अभी पहले जरा हम इसके ऊपर टाइटल दे दें। टाइटल हमारी स्टोरी का क्या है, टाइटल हमारी स्टोरी का है द गोल्डन एग, ठीक है। द गोल्डन एग हमारी स्टोरी का टाइटल है। यहाँ से चलिए मैं खुद लिख देती हूँ, ये यहाँ से कॉपी नहीं हो रहा, मैं यहाँ पे खुद लिख देती हूँ द गोल्डन एग, द गोल्डन एग, ठीक है। आज मैं आपको कुछ थोड़ी सी शेप्स भी बताती हूँ, और शेप्स कह रही हूँ, टूल्स भी थोड़े से बताती हूँ। ये है हमारा सिलेक्शन टूल और ये है टाइप टूल, ये दोनों टूल हम लोगों ने कल पढ़े थे, ठीक है। आप लोगों को याद होगा, उसके अलावा हम लोगों ने यहाँ से पढ़ा था कि ये फिल है और ये स्ट्रोक है। अब मैं आपको नेक्स्ट टूल बताती हूँ, ये है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ठीक है। इसको डिटेल से पढ़ेंगे, बट कल इंशाल्लाह ये डिटेल से पढ़ेंगे। बल्कि आज पहले ये पढ़ लेते हैं, शेप्स पढ़ लेते हैं। ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, ठीक है। उसके बाद ये है पेन टूल, इससे हम लोग कोई भी ड्राइंग कर सकते हैं, ठीक है। हम लोगों ने कुछ भी डिजाइन बनाना है, हमारा ज्यादातर लेक्चर्स पेन टूल के ऊपर बेस करेंगे। अब ये देखें, मैं जहां पर क्लिक कर रही हूँ पेन टूल से क्लिक होता जा रहा है, जब तक मैं इसको लास्ट वाले से नहीं मिलाऊंगी ये क्लिक वहां पे करता जाएगा, ठीक है।
क्लिक तो वैसे बाद में भी घटता जाएगा, बट जब मैं इसको लास्ट वाले से बना दूंगी, मिला दूंगी, तो ये एक शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अब मैं इस सारे को डिलीट कर रही हूँ, कंट्रोल ए, डिलीट। ठीक है। अब ये पेन टूल मैंने एक लाइन ड्रॉ किया। ठीक है। पेन टूल मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, और एस्केप प्रेस करके आप अपने कर्सर को रोक सकते हो। नहीं तो जहां जब तक आप क्लिक करते जाओगे, ये ड्रॉ करता जाएगा। ठीक है, ये ड्रॉ करता जाएगा, रुकेगा नहीं जब तक आप क्लिक करते जाओगे। आपने इसको रोकना है अपने कर्सर को, तो आपको एस्केप प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, एस्केप की कीबोर्ड से प्रेस करनी है। मैं इसको जरा डिलीट करती हूँ सारे को। सारे को सिलेक्शन टूल से मैंने सिलेक्ट करके डिलीट किया। अब ये पेन टूल से मैंने एक लाइन ड्रॉ की, सिंपल एक लाइन। मैं दोबारा ड्रॉ करती हूँ, पेन टूल से मैंने एक लाइन ड्रॉ की है इस तरीके से। शिफ्ट प्रेस करके करूंगी तो ये बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी, अगर मैं शिफ्ट के बगैर करूंगी तो ये कहीं पर भी मूव हो सकती है। अगर शिफ्ट प्रेस करके करूंगी, या तो स्ट्रेट ऊपर नीचे दाएं बाएं ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है। अभी मैंने शिफ्ट प्रेस करके ड्रॉ की, तो ये स्ट्रेट लाइन हो गई है। अब मुझे इसको स्ट्रोक में करना है, ये फिल में है, मैं सिलेक्शन टूल प्रेस कर रही हूँ, ये इसके फिल में कलर है, मुझे इसके स्ट्रोक में कलर चाहिए। ठीक है। स्ट्रोक में करने के लिए यहाँ पे एक एरो का साइन बना हुआ है, इससे हम अपने कलर्स को स्वैप कर सकते हैं। ठीक है, स्वैप या स्विच कह सकते हैं आप इसको। मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी तो जो फिल में कलर है वो स्ट्रोक में हो जाएगा, जो स्ट्रोक में है वो फिल में हो जाएगा। ठीक है। अब जो फिल में ब्लैक कलर था और स्ट्रोक में नन था, वो आपस में स्विच हो गए हैं। नन चला गया फिल में, और जो ब्लैक कलर था वो स्ट्रोक में चला गया। ठीक है। अब ये मेरे पास एक लाइन आ गई है। ठीक है। अब स्ट्रोक के बारे में मजीद मैं आपको एक चीज बताती हूँ। आपने यहाँ से भी मैंने कल बताया था, डबल क्लिक करके आप इसके ऊपर पहले सिंगल क्लिक करोगे, देन डबल क्लिक करोगे, तो आपके पास ये कलर बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने इसका कलर चेंज करना है। बट इसके अलावा आप कहाँ से कलर चेंज कर सकते हो, यहाँ पे हमारे पास कलर गाइड ओपन होती है हर वक्त। अगर नहीं ओपन इनकेस ये वाली गाइड, आप इसको क्लोज करो एक सेकेंड। यहाँ पर विंडो पर जाएं, आपने कलर गाइड पर क्लिक करना है। ठीक है, या कलर के ऊपर क्लिक करना है। कलर गाइड पर क्लिक करेंगे, कलर गाइड ओपन हो जाएगी, कलर पर क्लिक करेंगे तो कलर्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है, ये कलर्स ओपन हो गए। तो आप यहाँ से भी आई ड्रॉपर टूल से, ये जो छोटा सा आइकन इसके ऊपर बना नजर आ रहा है ना, इसको आई ड्रॉपर टूल कहते हैं। आप इससे जहां पर भी क्लिक करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ आई ड्रॉपर टूल से, ये भी हमारे पास एक आई ड्रॉपर टूल बना हुआ है। ठीक है, ये कलर पिक करने के लिए यूज होता है। और मैं जहां पर क्लिक करूंगी यहाँ पे वो कलर हो जाएगा। ठीक है, मैं इसका साइज थोड़ा सा बढ़ाती हूँ। स्ट्रोक के बारे में मजीद मैं आपको बताती हूँ। स्ट्रोक का अगर आपने साइज बढ़ाना है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसका कलर यहाँ से ब्लैक कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने इसका कलर ब्लैक किया, और आपको यहाँ पे स्ट्रोक नजर लिखा आ रहा है, और साथ में 1 पॉइंट नजर आ रहा है। अगर आपने स्ट्रोक का साइज बढ़ाना है, आप यहाँ से स्ट्रोक का साइज ऊपर की तरफ जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, नीचे की तरफ जाएंगे तो साइज कम हो जाएगा। यहाँ से आप अपनी मर्जी से भी साइज सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने 15 किया है, ये 15 इसका साइज हो गया। ठीक है। अब मेरा आईड्रोपर टूल सिलेक्टेड है, मैं यहाँ पे कलर करती हूँ, तो इसमें ग्रे कलर हो जाएगा। ये फिल में हो गया, मैं इसको स्ट्रोक में कर रही हूँ, और दोबारा 15 कर रही हूँ। एक सेकंड, 15 दोबारा लिख रही हूँ यहाँ पे। चले 11 लिख दिया, ये देखें ये ग्रे कलर हो गया। मैं जहां क्लिक करूंगी ये वो कलर मुझे फिल में या स्ट्रोक में करके दे देगा। यहाँ से मैं दोबारा स्विच कर रही हूँ और कलर चेंज कर रही हूँ ब्लैक में। 15 दोबारा कर रही हूँ। ठीक है, ताकि आपको क्लियर नजर आए। ठीक है, एक हम लोग यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, दूसरा हम यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, और थर्ड वन यहाँ पर भी फिल और स्ट्रोक लिखा हुआ है। आप यहाँ पर स्ट्रोक के ये वाले कलर के ऊपर क्लिक करोगे, तब सिंगल क्लिक से ही वैसे आ जाएगा। यहाँ पे भी कलर पैलेट मौजूद है, और यहाँ पे कुछ ऑलरेडी यहाँ पे बिल्ट इन कलर्स भी मौजूद होते हैं। ठीक है, बिल्ट इन कलर्स में हमारे पास सिर्फ 3 ग्रेडियंट्स है, तो ये ग्रेडियंट कलर आ गए। ठीक है, और कलर्स यहाँ पे मौजूद नहीं है। बाकी कलर पैलेट यहाँ पे मौजूद है, आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ब्लैक कलर करना है, व्हाइट कलर करना है, वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। फिल में करना है तो फिल में करने के लिए भी सेम वही प्रोसेस है। यहाँ पर क्लिक करो और सारे कलर्स आपके पास आ जाएंगे, और आपके पास कलर पैलेट भी मौजूद है। ठीक है, अब नेक्स्ट दोबारा से मैं इसके ऊपर इसका स्ट्रोक थोड़ा सा कम कर रही हूँ। दोबारा मैं इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ और इसका स्ट्रोक थोड़ा सा कम कर रही हूँ, ताकि हम नेक्स्ट टूल पढ़ सकें। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 पॉइंट पे कर दिया। अब ये मैंने पेन टूल से एक लाइन बना दी है। मैं अगेन जूम करती हूँ। ये पेन टूल से मैंने एक लाइन बना दी है। अब नेक्स्ट हमारे पास टूल है कर्वेचर टूल। ठीक है, बेसिकली तो ये कर्व करने के लिए यूज होता है, बट ये पेन टूल की करेक्शन करने के लिए यूज किया जाता है।
अगर पेन टूल में कोई गलती हो गई है तो आप पेन टूल की करेक्शन करने के लिए भी इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको क्लिक करती हूँ। अब मैं पहले तो एस्केप प्रेस करूंगी। ठीक है, अब ये देखें मैंने जहां पर क्लिक करना है ये वहां पे एक डॉट लगा देगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर क्लिक किया, इसने यहाँ पे एक डॉट लगा दिया। ठीक है, ये हमारे जो कॉर्नर पे डॉट्स नजर आ रहे हैं ना, या जो अंदर डॉट नजर आ रहा है, इनको हम एंकर पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, जितने भी डॉट है, मतलब जितने भी मैं यहाँ पर क्लिक करती जाऊंगी उसको हम एंकर पॉइंट बोलते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों इसके एंकर पॉइंट है, इसके अंदर मैंने एक और एंकर पॉइंट ऐड कर दिया जिसको पाथ भी आप कह सकते हो। पाथ तो नहीं वैसे कहेंगे, एंकर पॉइंट ही इसको बोला जाता है। अब यहाँ पे मैंने एक और डॉट लगा दिया और मैं इस लाइन को यहाँ से थोड़ा सा कर्व करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से इस लाइन को थोड़ा सा कर्व करना चाहती हूँ। जैसे मैंने बताया इसका नाम ही कर्वेचर टूल है, तो मैं यहाँ से कर्व करना चाहती हूँ। तो मैं इस डॉट को सिलेक्ट करूंगी, सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको मूव करूंगी। मैं जिस तरफ को मूव करूंगी ये उस लाइन को उस तरफ को मूव करता चला जाएगा। ठीक है, ये कर्वेचर टूल हर, यानी जहां पर भी आपको कर्व चाहिए, जहां पर भी आप अपनी लाइन को थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करना चाह रहे हो या सीधा भी करना चाह रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से आपने लाइन ड्रॉ की थी, आप इस तरीके से इसको सीधा करना चाह रहे हो, तो ये आपको लाइन को स्ट्रेट करने में भी हेल्प करेगा। ठीक है, ये आपकी शेप को ठीक करने में भी हेल्प करेगा और खराब करने में भी, खराब तो नहीं वैसे, बट कर्व करने में भी हेल्प कर सकता है। आप जितने चाहे आप एंकर पॉइंट्स बना सकते हो। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मैंने ढेर सारे एंकर पॉइंट बना दिए। इसको मैंने इस तरीके से करना है, इसको इस तरीके से करना है, इसको जिगजैग बनाना चाह रही हूँ इस लाइन को। मैं अपनी मर्जी से इस लाइन को कोई भी शेप दे सकती हूँ। मैं इस लाइन को सर्कल भी बना सकती हूँ इस टूल से। ठीक है, इस टूल की मदद से मैं इस लाइन को सर्कल में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ। जैसे कि मैंने इस वाले टूल पर क्लिक किया, मैं कंट्रोल जी कर रही हूँ इस वाले सर्कल के ऊपर क्लिक किया तो ये दोनों मिल गए हैं। ठीक है, अब मैं अगेन इस वाले पे क्लिक करूंगी और यहाँ से मैं इसको मूव कर दूंगी। अब दोबारा से जो मैंने डॉट लगाए थे, मैं अगर उनमें से किसी को डिलीट करती जाऊं तो ये उस वाले यानी जहां से मैंने कर्व किया उसको रिमूव कर देगा। अब ये मैं सर्कल के ऊपर क्लिक करती जा रही हूँ और ये मेरे कर्व को रिमूव करता जा रहा है। मैं इसको भी डिलीट करती हूँ, क्लिक किया। ठीक है, इसको क्लिक किया और ये डिलीट हो गया। ठीक है, इसको भी क्लिक किया तो ये डिलीट हो गया। अब मैंने इसको सर्कल में कन्वर्ट करना है। मैंने अगेन यहाँ पे एक एंकर पॉइंट बनाया और इसको मूव करके ऊपर की तरफ लेके जा रही हूँ। ठीक है, मूव करके ऊपर की तरफ लेके जा रही हूँ जहां तक मुझे चाहिए। अब यहाँ से मैंने इसको ठीक करना है, इसकी शेप थोड़ी सी राउंड इसका खराब है। यहाँ से मैं क्लिक करके एक डॉट लगा के यहाँ पे इस शेप को यहाँ से ठीक करूंगी, स्मूथ करूंगी। यहाँ पे क्लिक करूंगी और यहाँ से इस शेप को थोड़ा सा स्मूथ करूंगी। ठीक है, इसको दोबारा से क्लिक करके यहाँ से थोड़ा सा स्मूथ करूंगी, ये इक्वल नहीं है। ठीक है, ये देखें यहाँ से ये इक्वल हो गया। इसको मैं सेंटर में लेके आती हूँ, ये सेंटर में आ गया। यहाँ पे भी अगर मुझे एक पाथ चाहिए, मैं इस वाले को जरा क्रॉस कर दूं कलर गाइड को। चले, अब यहाँ से मैं इसको स्मूथ करूंगी। ठीक है, इसने हमारे सर्कल को ठीक कर दिया। ठीक है, कर्वेचर टूल आपके जो आपकी अगर फॉर एग्जांपल आपने एक डॉट भी लगाया है ना, उसको भी किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकता है। ये आप पर डिपेंडेंट है कि आप किस शेप को किस शेप में कन्वर्ट करना चाह रहे हो। ये मैंने एक लाइन से सर्कल बना के दिखाया आपको। ठीक है, अब आप इसके फिल में भी कलर कर सकते हो और स्ट्रोक में भी कर सकते हो। अब ये आप पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप लोगों ने अगर शेप यानी एक लाइन बनाई थी तो उसको आप कलर नहीं कर सकते, फिल नहीं कर सकते। आप इसको अपनी मर्जी से कलर कर सकते हो। ठीक है, अब मैं इसको डिलीट करती हूँ। नेक्स्ट टूल है हमारा शेप बिल्डर टूल। ठीक है, इसमें हमारी शेप्स होती हैं। अब मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँ। अच्छा, एक और चीज मैं बताना चाह रही हूँ, पेन टूल हमारा बहुत डिटेल टूल है। ये इंशाल्लाह हम डिस्कस करते हैं, मैं अभी आपको इसके चक्कर में नहीं डालना चाहती, पहले बेसिक टूल पढ़ लूँ। अब शेप बिल्डर टूल है, शेप बिल्डर टूल पे अगर आप राइट क्लिक करोगे, जो ये आपको बॉक्स बना हुआ है टाइप टूल के ऊपर, इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे तो और शेप्स नजर आएंगी। यहाँ पे एलिप्स है, पॉलीगोन है, स्टार टूल है, लाइन सेगमेंट टूल है। ठीक है, अब सबसे पहला रेक्टेंगल टूल है। मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से अगर ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे रैंडमली कोई भी साइज, किसी भी साइज में एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, अगर अपनी मर्जी से मैं ड्रॉ करूँ। बट अगर मुझे स्ट्रेट चाहिए, मतलब फॉर एग्जाम्पल मुझे बिल्कुल इक्वल साइज में रेक्टेंगल चाहिए, तो उसके लिए मैं शिफ्ट प्रेस करके इसको ड्रॉ करूंगी। ठीक है, मुझे अगर इक्वल साइज में चाहिए तो ये मैं शिफ्ट प्रेस करके माउस से शिफ्ट प्रेस करके इसको ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, माउस की भी जरूरत है और यहाँ पे कीबोर्ड की भी जरूरत है। मैं कंट्रोल जी से अंडू कर रही हूँ
और दोबारा ड्रॉ कर रही हूँ। रैंडम अगर मैं ड्रॉ करूंगी शिफ्ट के बगैर तो ये अपनी मर्जी से ड्रॉ करेगा शेप को, बट अगर मैं शिफ्ट प्रेस करके ड्रॉ करूंगी तो ये इक्वल साइज में सारी शेप को ड्रॉ करके देगा। ठीक है, अब ये मैंने एक शेप ड्रॉ कर दिया, ये मेरे पास आ गया है एक रेक्टेंगल। अब मैंने आपको यहाँ पे बताया था ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। सिलेक्शन टूल के साथ एक डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी बेसिकली कर्वेचर टूल से थोड़ा सा रिजेंबल करता है, जिस तरह से कर्वेचर टूल पेन टूल को ठीक करता है, ये आपके एंकर पॉइंट्स को यानी ठीक करेगा। ठीक है, अब ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करेगा, मैं जिस जिस एंकर पॉइंट को मैं राउंड करना चाह रही हूँ या उसके कॉर्नर्स को मैं बिल्कुल स्ट्रेट करना चाह रही हूँ, ये उसमें हमें हेल्प करेगा। ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ, ये मेरा एक एंकर पॉइंट है। मैं जूम करती हूँ, आपको ये सर्कल नजर आएगा, वैसे जूम करने पे भी नहीं आएगा, ये छोटे से छोटा होता चला जाएगा। ये छोटा सा जो सर्कल है इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूं तो ये ब्लू हो जाएगा और मैंने इसकी शेप ठीक करनी है। ठीक है, मैंने इस शेप के ऊपर क्लिक किया और मैंने सिर्फ इस सर्कल के ऊपर क्लिक किया तो ये ब्लू हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारे व्हाइट है, ये ब्लू हो गया। अब अगर मैं इसको अंदर की तरफ करती जाऊंगी तो ये यहाँ से राउंड होता चला जाएगा। ठीक है, ये अंदर से राउंड होता चला जाएगा। जब मैं लास्ट तक चली जाऊंगी तो ये बिल्कुल इसको सर्कल में चेंज कर देगा, इस शेप को सर्कल की तरफ कन्वर्ट कर देगा। अगर मुझे वापस इसको करना है मुझे इसको वापस करना है तो मैं इसको सेम वही प्रोसेस, मैं इसको वापस बाहर की तरफ कंट्रोल जी प्रेस करके आ जाऊंगी। ठीक है, अगर आपने अपने बॉक्स के कॉर्नर्स को थोड़ा सा राउंड करना है, अब फॉर एग्जांपल ये मैंने एक को किया तो इसने ये शेप दे दी, एक सेकेंड सिर्फ एक को सिंगल को क्लिक किया, वालेकुम अस्सलाम, कोई वैसा नहीं। अगर मैंने सिंगल को क्लिक किया तो इसने एक वाले एक एक कॉर्नर से राउंड कर दिया। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करके साइज स्मॉल करके साइड पे करती हूँ, हम डिफरेंट शेप्स ट्राई करते हैं। ये एक शेप आ गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगेन मैं बॉक्स बना रही हूँ शिफ्ट प्रेस करके। ठीक है, ये मैंने शिफ्ट प्रेस करके बॉक्स बनाया, बल्कि मैं एक बार में ही सारे बना देती हूँ। वन और थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ आपको। वन, टू। अच्छा, मैंने एक चीज अभी की है जो चीज आपको शायद समझ नहीं लगी होगी, मैं बताती हूँ। मैंने एक बॉक्स बनाया, मुझे इसकी कॉपी चाहिए। मैंने एक बॉक्स बनाया, मुझे इसकी बिल्कुल डिट्टो कॉपी चाहिए, तो मैं ऑल्ट प्रेस करके और माउस का जो लेफ्ट क्लिक है उसको प्रेस करके इसको ड्रैग करके सामने ले जाऊंगी। ठीक है, ये इसकी कॉपी बन गई। अगर मुझे इन दोनों की कॉपी चाहिए तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगी सिलेक्शन टूल से, देन ऑल्ट प्रेस करूंगी और इसको कॉपी करके सामने ले जाऊंगी। ठीक है, अगर मुझे इन चारों की कॉपी चाहिए तो मैं सेम वही प्रोसेस करूंगी, ऑल्ट प्रेस करके इनको नीचे ले जाऊंगी। ठीक है, अगेन मुझे ये सारे के सारे चाहिए तो सिलेक्शन टूल और ऑल्ट प्रेस करके कॉपी। ठीक है, जितनी कॉपीज आपको चाहिए आप अपनी मर्जी से इसकी कॉपीज कर सकते हो, इससे कोई डिजाइन भी बना सकते हो। ठीक है, ये देखें, जितनी कॉपीज मुझे चाहिए मैं अपनी मर्जी से उतनी कॉपीज बना सकती हूँ। मैं इसको कर रही हूँ डिलीट इस वाले को मैं जरा कर रही हूँ इसके बिल्कुल एग्जैक्ट साइज पे। अगेन मैं ऑल इन सबको सिलेक्ट कर रही हूँ, ऑल्ट प्रेस करके ड्रैग करके इसके ऊपर ले आऊंगी। ठीक है, देन अगर मुझे इन सबको इकट्ठे सिलेक्ट करना है, एक सेकेंड, कंट्रोल जी ऑल्ट प्रेस करके कॉपी की, इक्वल कॉपी चाहिए मुझे। सबको सिलेक्ट करके इक्वल इक्वल साइज पे इक्वल डिफरेंस के ऊपर मुझे कॉपी चाहिए, तो इक्वल डिफरेंस के ऊपर इस तरीके से बनेगी। अगेन मैं सबको सिलेक्ट कर रही हूँ, इनको शॉर्ट करना है, आप इनको शॉर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, ये देखें एक छोटा सा बॉक्स बन गया। ठीक है, अगर आपको यही बिल्कुल एक टेम्पलेट की तरह चाहिए, बैकग्राउंड के लिए चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कॉर्नर में कर रही हूँ सिलेक्ट करके। आप चाहते हो कि ये सिंगल सिंगल मूव ना हो तो इसलिए आप इसको ग्रुप कर सकते हो, ये साइड पे प्रॉपर्टीज में ग्रुप भी लिखा हुआ है, या कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो वो भी ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं कॉर्नर में लेके जा रही हूँ बिल्कुल इस तरीके से, देन होल्ड प्रेस करके यहाँ पे मैं इसको मूव कर दूंगी। अच्छा, आपने किसी चीज को रिपीट करना है, जो लास्ट आप लोगों ने टास्क किया उसको रिपीट करना है तो कंट्रोल डी प्रेस करेंगे आप। ठीक है,
कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो आपका लास्ट टास्क रिपीट हो जाएगा। अच्छा अभी नहीं होगा वैसे। अभी पहले जरा मैं इसकी कॉपीज कर लूँ, ठीक है, ऑल्ट प्रेस करके कॉपीज कर लूँ। ठीक है, ये देखें, ऑल्ट प्रेस करके इसकी कॉपी। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इस सारे को कंट्रोल सी प्रेस करके कॉपी करती हूँ और यहाँ पे कंट्रोल वी प्रेस करके पेस्ट कर देती हूँ। ये भी एक तरीका है कॉपी पेस्ट करने का, ठीक है। अब मैं अगेन कंट्रोल डी करूंगी तो इसकी कॉपी हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये प्रेस नहीं हो रहा। नहीं, ये प्रेस नहीं हो रहा। चले हम इसी तरह ऑल्ट प्रेस करके इसकी कॉपीज ले लेते हैं, नहीं तो कंट्रोल सी का ऑप्शन हमारे पास है और कंट्रोल वी का भी। ये देखें, ये एक डिजाइन बन गया, ठीक है। ये इसका एक बैकग्राउंड डिजाइन बन गया। अब मैं शेप की तरफ चलती हूँ। ठीक है, ये हमारी शेप आ गया, फर्स्ट शेप। ठीक है, मैंने अभी आपको एक चीज बताई कि अगर आपको एक साइड से, मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर रही हूँ, अगर आपको एक साइड से कॉर्नर सर्कल में चाहिए तो आप इसको बिल्कुल ही अंदर की तरफ कर दोगे तो ये एक साइड से आपको बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है उसमें मैं क्या करूंगी, उसमें मैं ऊपर वाले दोनों कॉर्नर्स को अगर सिलेक्ट करूं, अच्छा एट अ टाइम दो चीजों को अगर सिलेक्ट करना हो तो उसके लिए आपने शिफ्ट प्रेस करना है। पहला कॉर्नर सिलेक्ट किया, देन शिफ्ट प्रेस करने के बाद दूसरा कॉर्नर सिलेक्ट किया। अब ये दोनों सिलेक्टेड है और ये दोनों अनसिलेक्टेड है। अब मैं एक कॉर्नर पर, ये दोनों सिलेक्टेड है ना, एक कॉर्नर के ऊपर क्लिक करके इसको अंदर की तरफ करूंगी तो ये ऊपर से सारा सर्कल कर देगा। अगर आपको सर्कल नहीं चाहिए, आप थोड़ा सा इसको कर्व करना चाह रहे हो तो आप अपनी मर्जी से थोड़ा सा भी इसको कर्व कर सकते हो। ठीक है। इसको सिलेक्ट किया, देन शिफ्ट प्रेस करके इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, थोड़ा सा कर्व करना है, थोड़ा सा भी कर्व कर सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, इसको ऊपर से सर्कल कर दिया। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारी शेप, मैं इस कॉर्नर को शिफ्ट शिफ्ट प्रेस करके इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट करती हूँ, एंकर पॉइंट्स को ओनली। ठीक है, सिलेक्ट कर रही हूँ और अंदर की तरफ मूव कर रही हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एक पेटल बन गए। अगर मैंने इस वाली शेप को बिल्कुल सर्कल में कन्वर्ट करना है या बिल्कुल इसके चारों साइडेड राउंड कॉर्नर चाहिए तो मैं बिल्कुल एक कॉर्नर के ऊपर क्लिक करके अंदर की तरफ इसको करूंगी तो ये देखें इसके बिल्कुल राउंड कॉर्नर हो जाएंगे, सिर्फ अगर राउंड कॉर्नर चाहिए। अब उसके बाद नेक्स्ट वाले पे हम लोग ट्राई करेंगे सर्कल। अगर आप चाहते हो कि आप इसको टोटली सर्कल में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो आप इसको टोटली सर्कल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। आपने सिर्फ एक एंकर पॉइंट के ऊपर क्लिक करना है और अंदर से ड्रैग करते जाना है, अंदर की तरफ मूव करते जाना है तो ये सर्कल में चेंज हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह सेम यही प्रोसेस है कि आप किसी भी एंगल से इसको अंदर की तरफ करोगे ये आपको कोई ना कोई शेप बना के दे देगा। ठीक है, कोई ना कोई शेप बनती चली जाएगी इससे। ये देखिए, ये सारी डिफरेंट शेप है। आप अपनी मर्जी से कोई भी शेप बना सकते हो। इस सबको मैं डिलीट कर रही हूँ। नेक्स्ट हमारे पास टूल है एलिप्स टूल। ठीक है, एलिप्स टूल क्या है, सर्कल को ड्रॉ करने के लिए। मैं शिफ्ट प्रेस करके ड्रॉ करूंगी तो ही इक्वल मेरे पास सर्कल आएगा, अगर शिफ्ट प्रेस करके नहीं करूंगी तो हमारे पास ये रैंडम शेप में आ जाएगा। ओवल करना, ओवल कर लें, जिस शेप में भी आप करेंगे ये रैंडम शेप आएगी। अगर आपको इक्वल शेप चाहिए तो आपने शिफ्ट प्रेस करके इसको ड्रॉ करना। ठीक है, कंट्रोल ए और डिलीट प्रेस करके सब कुछ मैंने डिलीट कर दिया। देन उसके बाद हमारे पास आ रहा है पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल क्या होता है, ये देखें, पॉलीगॉन शेप में होता है। इसका भी सेम वही प्रोसेस है, शिफ्ट प्रेस करेंगे तो आपका बन जाएगा। अच्छा, अगर आपने इसके कॉर्नर्स बढ़ाने या कम करने हैं तो स्क्रीन के ऊपर क्लिक करें। आपको कितनी साइड चाहिए, अभी ये 6 साइड है ना, आपको चाहिए 10 साइड। आप यहाँ पर 10 लिखें, ओके करें और ये 10 साइड्स का एक पॉलीगॉन बन जाएगा। ठीक है, डिलीट कर दिया मैंने इसको। देन उसके बाद स्टार की बारी। ठीक है, सेम वही प्रोसेस की अगर शिफ्ट प्रेस करके करेंगे तो आपका इक्वल स्टार बनेगा, यानी इक्वल और स्ट्रेट स्टार बनेगा। और अगर शिफ्ट प्रेस किए बगैर बनाएंगे तो ये रैंडम। ठीक है, ये रैंडम बनता चला जाए। ठीक है, और स्टार पे भी सेम वही प्रोसेस है कि आपको अगर स्टार के पॉइंट्स बढ़ाने हैं तो आप स्टार के पॉइंट्स भी बढ़ा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं
12 स्टार यानी 12 या 15 कर लेती हूँ, ठीक है, 15 इसके कॉर्नर कर लेती हूँ। तो ये देखिए 15 कॉर्नर से ये इसका ये डिजाइन बनेगा, ठीक है। आप अपनी मर्जी से डिजाइन भी बना सकते हो। आप स्टार के लिए 3 कॉर्नर्स भी कर सकते हो। यहाँ पे 3 कॉर्नर किए, ओके किया, तो ये एक ट्रायंगल बन गए। शेप्स इसी तरीके से बनती है ना। उसके बाद लाइन सेगमेंट टूल, लाइन ये सिंपल लाइन ड्रॉ करने के लिए है, ठीक है। क्लिक नहीं करना आपने, जस्ट ड्रैग करके जहां पे आपने इसको ड्रॉप करना है आप ड्रॉप कर सकते हो। शिफ्ट प्रेस करोगे तो सीधी लाइन लगेगी, अगर शिफ्ट प्रेस नहीं करेंगे तो आप ये रैंडम लाइंस लगा सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल A, डिलीट। उसके बाद हमारे पास ब्रश टूल है, ठीक है। ब्रश टूल में लो ब्रश टूल भी है और पेंसिल टूल भी है। ब्रश टूल में जरा बेसिक आपको बताती हूँ। ब्रश टूल भी आपके पास एक कलर करने के लिए या पेन टूल की तरह ही यूज होता है, ठीक है। आपने कोई भी काम करना है, मतलब ड्राइंग करनी है खुद से, बिल्ट इन अगर कोई ड्राइंग करनी है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये भी सेम पेन टूल की तरह ही है, बट यहाँ पर कुछ मेन भी ज्यादा भी हमारे पास फीचर्स मौजूद हैं एडोबी इलस्ट्रेटर में, जो कि यहाँ पे आपको शो होंगे। अब मैंने ब्रश टूल सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ से मैं अगर लाइब्रेरीज पर क्लिक करूँ यहाँ से, तो इसका पॉइंट भरेगा ना। और शेप्स आपकी जो भी है बेसिक है, ये बेसिक हमारी सिंपल लाइन होती है, ठीक है। बेसिक अगर मैं सिलेक्ट करती हूँ तो ये सिंपल लाइन है, बट बेसिक के अलावा भी हमारे पास डिफरेंट शेप है। ये हमारी बेसिक लाइन थी। एक सेकेंड में दोबारा सिलेक्ट करूँ, ये बेसिक लाइन थी, ठीक है। ये बेसिक लाइन थी। अगर मुझे बेसिक लाइन नहीं चाहिए, मुझे रैंडम आर्ट चाहिए, तो मैं रैंडम के लिए भी कुछ भी लिख यानी सिलेक्ट कर सकती हूँ। रैंडम ऑप्शंस भी हैं हमारे पास। ब्रश में बहुत मजे मजे की चीजें हैं। ये देखें, जो लास्ट लाइन हम लोग अपने पेज के एंड पे लगाते हैं, ये वो लाइन है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर ब्लर इफेक्ट भी है, ठीक है। ब्लर इफेक्ट भी है, ये देखें। उसके अलावा यहाँ पर डिफरेंट शेप्स भी हैं। आप अगर यहाँ पे लाइब्रेरीज पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपको डिटेल से नजर आ जाएगी। अब ये मैंने एरो ओपन किया है, एरो पे क्लिक करके एरो ओपन किया। मैं यहाँ से इसको दिखाती हूँ आपको। इसके काफी ज्यादा एरोज है। मुझे एक एरो ड्रॉ करना है, पहले तो जरा मैं सबको डिलीट करूँ ना। मैं ब्रश टूल सिलेक्ट कर रही हूँ और मुझे एक एरो ड्रॉ करना है। मैं जितना क्लिक करूंगी ये एरो ड्रॉ करेगा। स्ट्रेट क्लिक करूंगी शिफ्ट प्रेस करके तो ये स्ट्रेट एरो बनाएगा। अगर रैंडम क्लिक करूंगी तो ये रैंडम एरो बनाएगा। एरोस की भी शेप है ना, अपनी मर्जी से आप कोई भी शेप सिलेक्ट करके एरोस बना सकते हो। ये देखें, ये वाला एरो, ठीक है। ये वाला एरो, ये ज्यादातर ये वाले डिजाइन कॉमिक में यूज होते हैं, ठीक है। कॉमिक बुक में या कॉमिक करेक्टर बनाने के लिए आप लोग ये चीजें यूज कर सकते हो। मैं अगेन कंट्रोल A और डिलीट कर रही हूँ, ठीक है। फिर ब्रश टूल, नेक्स्ट यहाँ से करते जाएं और अपने डिजाइन देखते जाएं। ये देखें, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। आपने पेज के ऊपर कोई डिजाइनिंग करनी है इससे, आप अपनी मर्जी की डिजाइनिंग कर सकते हो, ठीक है। ये मैं शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट करी हूँ, इसलिए ये स्ट्रेट आ रहे हैं, ठीक है। शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट कर रही हूँ। अगर मैं रैंडम सिलेक्ट करूंगी तो ये रैंडम जाएंगे, ठीक है। कंट्रोल A, डिलीट। उसके बाद यहाँ से मजीद शेप्स भी हैं। अगर हम शेप्स बनाना चाहें, अगर इसका साइज बढ़ा देंगे, पॉइंट बढ़ा देंगे, वैसे तो ये स्ट्रोक में ही होता है, आप इसका पॉइंट बढ़ा के शेप ट्राई करें तो ये देखें, ये पूरे पेज के ऊपर प्यारे प्यारे से डिजाइन बना देगा। अपनी मर्जी का कलर सिलेक्ट कर लीजिएगा और ये डिजाइन आपके सामने है। हाँ, अगर कैलीग्राफी करनी है, ये देखिए कैलीग्राफी के लिए यहाँ पर एक स्पेशल सेक्शन मौजूद है, ठीक है। कैलीग्राफी के लिए ब्रश का एक साइज होता है, ठीक है। एक यानी जो कट होती है ना निब की, वो एक अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल अलिफ लिखते हैं हम लोग इस तरीके से। वैसे मुझे कैलीग्राफी नहीं आती है, बट मैं आप लोगों को बताने के लिए जस्ट कर रही हूँ, ठीक है। कैलीग्राफी के लिए ये पेन यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद ये हमारे पास आर्टिस्ट लाइंस है, ठीक है।
आपने पीछे बैकग्राउंड के लिए इफेक्ट देने हैं, आप यहाँ से स्ट्रोक बढ़ा लें, मैं यहाँ पे स्ट्रोक करती हूँ 30 और देन मैं स्टार्ट करती हूँ। ये देखें 30 भी बहुत ज्यादा था। कंट्रोल 8 डिलीट प्रेस कर दिया, यहाँ पे मैं वापस कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने 8 कर दिया। अब मैं नेक्स्ट वाला इफेक्ट करती हूँ, मुझे इतना सा चाहिए। ये देखें, ठीक है। मैं मजीद कम कर रही हूँ, ये भी बहुत ज्यादा, मैं इधर 3 कर देती हूँ। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये देखें 3 भी बहुत ज्यादा है इसके लिहाज से। ये वाला इफेक्ट ट्राई करना है कि आप अपने टेक्स्ट के पीछे इस तरह के इफेक्ट ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये सारे हमारे ब्रश के ऊपर इफेक्ट्स हैं, ठीक है। ये पेज डिजाइनिंग के लिए आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, फ्रेम के लिए खास कर ये यूज हो सकते हैं। ये तो छोटा सा आ गया ना, आप इसका साइज बढ़ाओ। फॉर एग्जाम्पल मैं 5 कर रही हूँ, आपने पेज के ऊपर करना है। पीछे अच्छे हाथ से डिजाइन बन सकते हैं इसके, ठीक है। ये ट्राई करने हैं आपने, ठीक है। ब्रश में काफी ज्यादा चीजें, आप आगे एरो पर क्लिक करते जाओ, बहुत ज्यादा चीजें हैं इसमें। ये देखिए कप का डिजाइन, इतना क्यूट सा डिजाइन है। यहाँ पर एक और मजे की चीज थी, ये पाँव के निशान निशान। ये भी पाँव के नहीं, ये तो पेट के है ना, कैट्स के। ये रियल ह्यूमन ह्यूमन फीट। ये देखें, अगर मैं इसका साइज बढ़ा दूं तो आपको शायद क्लियर नजर आए। ये देखें, हर तरह के डिजाइन यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। तो आज आप लोगों ने यही काम करना है कि ये सारे टूल्स को एक दफा एक्सप्लोर करना है, ठीक है। आई ड्रॉपर टूल है, शेप टूल है। आज आप टूल्स देख लें, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता ही चलते हैं। अच्छा, एक लास्ट टूल बता देती हूँ, अभी हमारे पास 1 मिनट है। ये मैंने एक लाइन बनाई है, बल्कि पेन टूल से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। पेन टूल से मैंने सीधी सीधी एक लाइन ड्रॉ की है। मुझे अगर इस लाइन की विड्थ बढ़ानी या कम करनी है ना, तो ये विड्थ टूल है हमारे पास, और इसकी लाइन में बढ़ा सकती हूँ और कम भी कर सकती हूँ, ठीक है। अंदर की तरफ करेंगे कम हो जाएगी, बाहर की तरफ करेंगे तो बढ़ जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना सा सेशन रख लेते हैं, क्या ख्याल है।